हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको सिखाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, SN1 और SN2। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, जिसके पास वैसा स्पेसिस जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ज्यादा हो का मतलब वो किसी दूसरे स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वैसे स्पेसिस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। न्यूक्लियस लवर क्यों? न्यूक्लियस लवर कहने का मतलब कि कोई स्पेसिस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। वैसे स्पेसिस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का कमी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। अब SN1 है। 1 का मतलब होता है जो रिएक्शन का ऑर्डर है, जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो आपका 1 है। और SN2 में आपका क्या हो जाएगा, SN2 SN2 में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो जाएंगे। SN दोनों जगह है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे भी है आपका यूनिमोलिकुलर। इसका मतलब भी बताऊंगा। यूनिमोलिकुलर कहने का मतलब रिएक्शन का ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। साथ साथ में बोलना है आप लोग को, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री है, कॉन्सेप्ट फार्मूला क्लास में भी जितना बातों को याद करा जा सकता है आप याद कर लो। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, गधा जैसा नहीं। ठीक है, मजाक कर रहे थे। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जगह कम है तो थोड़ा सा भी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख सकते हो। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब हो जाता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर का मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है। बाई बाई का मतलब 2। यूनी का मतलब 1। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, बाहर निकालेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई न्यूक्लियोफाइल जा रहा है किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये मत कहना आप लोग कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वही न्यूक्लियोफाइल जाएगा, फिर रिएक्शन आगे कैसे जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कोई और आ रहा है, जा रहा है कोई और न्यूक्लियोफाइल, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ SN1 है, SN2 है, दोनों में डिफरेंस है, समझाता हूं आप लोगों को। SN1 है रिएक्शन है, SN2 है रिएक्शन है। तो रिएक्शन का रेट होता है ना। रेट कहने का मतलब स्पीड, रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहे हैं। तो SN1 में जो रेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं सबस्ट्रेट पे, और यहां रेट डिपेंड करते हैं सबस्ट्रेट पे भी। के का मतलब पता है आपको, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में
न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। ये न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पे देख लो, ये रहा रेट का एक्सप्रेशन, इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन। यहाँ पे रेट न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट कहने का मतलब रिएक्टेंट, पता है आप लोगों को, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट। यहाँ रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट यहाँ रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। SN2 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। ध्यान रखना इस बात को। अब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा अभी। SN2 में क्या होगा कि जिस समय न्यूक्लियोफाइल आएंगे उसी समय न्यूक्लियोफाइल जा रहे होंगे। फिर से, जिस समय न्यूक्लियोफाइल आ रहे होंगे उसी समय न्यूक्लियोफाइल जा रहे होंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। और सिंगल स्टेट में रिएक्शन यहाँ होगा, किसमें? SN2 में। जिस, फिर से याद करना है, क्लास को ऐसे ही रखना है इंट्रैक्शन। जिस समय न्यूक्लियोफाइल आएंगे उसी समय न्यूक्लियोफाइल जाएंगे। SN1 में क्या होगा? और यहाँ सिंगल स्टेट में हो रहा है रिएक्शन, क्योंकि जिस समय न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसी समय न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। किससे? सबस्ट्रेट से न्यूक्लियोफाइल जाता है, और सबस्ट्रेट में दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है वो। तो सिंगल स्टेट में होंगे रिएक्शन, सिंगल स्टेट। यहाँ सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो क्या क्या ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो वहां अगर रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और एक्सपेंशन, रिंग का एक्सपेंशन है तो रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन। अगर दोनों हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन कराते हैं, उसके बाद रीअरेंजमेंट कराते हैं। आप ये पढ़ चुके हो, तो मैं ये जो आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ ये मान के कि आप रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन जानते हो, इससे पहले ये पढ़ा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और रीअरेंजमेंट में क्या ध्यान रखना होता है? एच का शिफ्ट होता है, CH3 का कहने का मतलब अल्काइल का शिफ्ट होता है, फिनाइल का शिफ्ट होता है। ऑर्डर क्या है? एच का शिफ्टिंग पहले करेंगे मिथाइल और फिनाइल से, फिर मिथाइल का शिफ्टिंग करते हैं फिनाइल से। ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग वे में, ठीक है? ओके, अब आगे चल रहे हैं। आप लोगों को ये सिखाने के लिए बच्चों की SN1 और SN2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म है दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा बता भी दिया हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जिस समय पे आ रहा होगा उसी समय पे न्यूक्लियोफाइल जा रहा होगा। यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन हुए, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंगल स्टेट में। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेंगे, यहाँ इंटरमीडिएट यहाँ बनेंगे। तो ध्यान रखना, लिख देता हूँ, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, और यहाँ बाबू आपके इंटरमीडिएट बनते हैं। यहाँ डबल स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं, और यहाँ सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं। और अगर इंटरमीडिएट बने कहने का मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, तो वहां दो पॉसिबिलिटी आता है बाबू, या तो रीअरेंजमेंट का या तो एक्सपेंशन का। दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर पहले इसका है, मतलब दोनों हो रहा है तो पहले इसको करवाएंगे बाद में इसको। और रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन का शिफ्टिंग, जिसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, अल्काइल का शिफ्टिंग, मान लो यहाँ पे मिथाइल है, और फिनाइल का शिफ्टिंग C6H5। प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहा है ना। आगे चलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दो एग्जांपल लेंगे वहां से समझते हैं। सिंपल एग्जांपल, अब देखें, हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। पता है ना आपको इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। मतलब जो ज्योमेट्री होंगे वो टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल। कहने का मतलब ये जो दो एटम है ये प्लेन पे होंगे, प्लेन पे, प्लेन पे कहने का मतलब ऐसा, ऐसा प्लेन पे, प्लेन पे। और ये प्लेन के अंदर होंगे, ऐसे प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर। और ये प्लेन के बाहर होंगे, ऑडवर्ड, इनवर्ड, ऑडवर्ड। ये ऑडवर्ड है और ये इनवर्ड है। इसको क्या कहते हैं? डैश। और इसको क्या कहते हैं? वेज। वेज है ऑडवर्ड, डैश है इनवर्ड, और ये दोनों प्लेन पे है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, एक तो न्यूक्लियोफाइल लगाना पड़ेगा। मान लो Cl है, और आपको पता होना चाहिए Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी तो रेट हमारा फास्ट होगा, गुड लिविंग ग्रुप। मतलब वो छोड़कर जा सकता है इस सबस्ट्रेट को। अब यहां से आ रहे हैं OH माइनस। अब ये SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। आपको इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। ये Cl माइनस जाना तो चाहता और ये अटैक करना तो चाहता, तो ये OH माइनस कह रहा है कि मैं तुम पे अटैक करूंगा, तो ये Cl माइनस कहता है अरे गुरुआ, हम भी तो Cl माइनस हैं और तुम OH माइनस हो, तो मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तुम्हारे पास भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो हम भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तुम भी एक न्यूक्लियोफाइल हो, तो तुम इधर से अटैक नहीं कर सकते हो, हम तुमको अटैक करने नहीं देंगे, क्योंकि आपस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। किसके वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये कहता अच्छा हम पीछे से अटैक कर देंगे। आगे से क्यों नहीं अटैक कर सकता? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा। तो ये कहता मैं काम करता हूँ, पीछे से अटैक करूंगा, पीछे से अटैक करेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट केमिकल बॉन्डिंग के लोग फॉलो नहीं करता है, तो ये सब चीज भी लिख लेना। ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट फॉलो टू द लॉ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कार्बन का कोवेलेंसी कितना होता है? 4, है ना, उसके फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में। बट यहाँ कार्बन के कोवेलेंसी कितने होंगे? 5। ये देखो आप, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस। यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, एक ही साथ पे हो रहा है। क्या कहा था SN2 में अभी कुछ देर पहले कि सिंगल स्टेट में रिएक्शन होंगे। जिस जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी टाइम पे लिविंग ग्रुप जाता होगा, आगे से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ है, रिपल्सन होगा आपस में, ये अटैक करने नहीं देगा, ये अटैक करने इसको नहीं देगा, खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहता मैं पीछे से अटैक करूंगा, पीछे से अटैक करूंगा। अब देखो क्या होगा आगे बाबू, यहाँ पे आगे चला जाएगा, चला जाएगा, ये आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ट्रांजिशन स्टेट है, केमिकल बॉन्डिंग को लोग फॉलो नहीं करता। देख लो कितना कोवेलेंसी हो रहा है, 1 2 3 4 5। ट्रांजिशन स्टेट केमिकल बॉन्डिंग को लोग फॉलो नहीं करेगा। अब ये देखो, ये इन्वर्जन हुआ है, यहाँ देखो ये 3H इधर है और ये 3H इधर है, तो ये क्या हुआ? आपका इन्वर्जन हुआ है। 3H इधर है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बना, तो तीनों H इधर है, बाद में इधर चला गया, तो ये क्या हो गया? आपका इन्वर्जन हो गया, ये इन्वर्जन है। SN2 में इन्वर्जन होता है किसका? कन्फिग्रेशन का। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं SN2 को समझाने के लिए। अब देखो जरा आप समझना, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे रेट फास्ट होंगे,
ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा किसमें, SN2 में, ये वाला सबस्ट्रेट, इसका मतलब रेट जो होंगे वो स्लो होंगे, कम होंगे। ऐसा क्यों? किधर से अटैक करता है बाबू? पीछे से अटैक करता है। यू नो द रीजन व्हाई? यहाँ पे Cl माइनस डिफाइन होगा, OH माइनस होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करने नहीं देगा, पीछे से अटैक करेगा। अब पीछे से अटैक करेगा कहने का मतलब देखो इधर कौन है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, क्या बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप है तो ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप अटैक करने इसको नहीं देगा। क्या समझे यहाँ पे नोट में? SN2 का अगर हमें रेट देखना है, SN2 का रेट हमें देखना है, कम रहेगा जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप कनेक्टेड होगा। बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा कनेक्टेड होगा SN2 का रेट उतना ही कम होगा। और ध्यान रखना है कि SN2 का रेट फास्ट होगा बल्कि ग्रुप जितना कम कनेक्टेड होगा। रेट ऑफ SN2 इज फास्टर यहाँ पे, और यहाँ पे रेट ऑफ SN2 कम है। किसकी वजह से? बल्कि ग्रुप की वजह से। ये पीछे से अटैक करने नहीं देते हैं न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। SN1 का एग्जांपल लेते हैं। SN1 में क्या हो रहा था पता है? अब आपस में सिंक्रोनाइज करने का। SN2 में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। SN1 में क्या होंगे कि न्यूक्लियोफाइल पहले जाएंगे सबस्ट्रेट से, उसके बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखते हैं SN1। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार नहीं बहुत बार पूछ सकते हो, पढ़ने में डांटते नहीं है, पूछने में डांटते नहीं है। अब देखो SN1 में क्या होंगे, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, रेट से डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे, ये सब बता रखे हैं तो रहने देते हैं, ये सब बता रखे हैं आपको। मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाला है। SN2 में एक स्टेप में रिएक्शन हुआ, रीजन यू नो भाई, जिस टाइम न्यूक्लियोफाइल आया उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल गया। यहाँ पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, एक स्टेप। दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो 2 स्टेप में होते हैं। एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल पहले जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, रहने देता हूँ, मिटा दिया हूँ। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट का, एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन कहाँ होता है? रिंग में। यहाँ तो रिंग है नहीं तो एक्सपेंशन नहीं होगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है बट अभी पॉसिबल नहीं है। कितने अल्फा एच हैं? 9 अल्फा एच है, पता होना चाहिए आप लोगों को, जीओसी में पढ़े हुए हैं आप, हाइपर कन्जुगेशन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक सिग्मा बैकेट ऑर्बिटल, हाइपर कन्जुगेशन होते हैं, है ना। रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ बढ़ाया जाता है, स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल है, 9 अल्फा एच से ये स्टेबल है। अब यहाँ पे कौन आएगा? OH माइनस, क्या बना देगा आपको? एल्कोहल बना देगा, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल कैसे? OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ? ये आपका SN1 मैकेनिज्म हुआ। कैसे? पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, और अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो 2 चीज ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन, दोनों अगर हो रहा है तो पहले एक्सपेंशन उसके बाद रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में देखेंगे स्टेबिलिटी अगर बढ़ रहा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा तो करा देंगे रीअरेंजमेंट, और अगर स्टेबिलिटी घट रहा है या स्टेबिलिटी बराबर है तो रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। तो ये आपका SN1 है। लेकिन अगर कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पे,
ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये आपका 3 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। किसमें रेट फास्टर होंगे, किसमें रेट स्लो होंगे? इसमें रेट फास्टर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, स्टेबल है। यहाँ OH माइनस तेजी से अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जो हो रहा है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो OH माइनस चाह रहा होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, हम यहाँ अटैक करेंगे जल्दी से, तो यहाँ रेट फास्ट और यहाँ रेट स्लोअर, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन कर सकते हैं, CH3 प्लस को भी कर सकते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ये कम स्टेबल है इससे, तो यहाँ OH माइनस बहुत तेजी से अटैक करेगा इसके कंपेयर में, तो यहाँ रेट ज्यादा, यहाँ रेट कम। तो अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं, एक क्वेश्चन है, तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है तो SN1 के लिए बढ़िया है, और जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है तो SN2 के लिए बढ़िया नहीं है। अब देखो जरा, ये 3 क्वेश्चन है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में SN1 का रेट लिखना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में SN2 का रेट लिखना है। अब देखो, अगर हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा दें, पहले हम SN1 के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो बच्चों, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा दो, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा दो, यहाँ पे एक Br लगेगा, लिविंग ग्रुप, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा दो, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा दो, और चेक कर लो कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, चेक कर लो कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। या आप ये भी चेक कर सकते हो यहाँ पे कि कौन सा कार्बोकेटायन के पास मोर बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो C6H5 है, यहाँ पे भी कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, बच गए यहाँ पे। इस तीनों में बल्कि ग्रुप किसका ज्यादा डिफाइन होगा? इसका बल्कि ग्रुप ज्यादा डिफाइन होगा, किसका? फेनाइल का। फेनाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का कमी है, एराइल ग्रुप भी इसको बोल सकते हैं, C6H5 फेनाइल है या एराइल है, ये बल्कि ज्यादा है इससे। तो बल्कि जितना ज्यादा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रखा है, वहां जितना ज्यादा बल्कि है उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो पहला ये आएगा, फिर दूसरा ये आएगा और तीसरा ये आएगा, ठीक है। SN2 के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर लिखना है तो SN2 के रिस्पेक्ट में बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा कनेक्टेड होगा, रेट उतना ही ज्यादा कम होगा, अब देखो ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे ज्यादा कनेक्टेड है, इसका रेट सबसे कम होगा, यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ। तो ये तीसरा नंबर पे जाएगा और ये दूसरा नंबर पे जाएगा और ये पहला नंबर पे जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मिलते हैं बच्चों कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आपको फुल एनर्जी के साथ रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है,
और पढ़ाई करोगे तो डाउट जरूर आएगा, डाउट पूछने हैं, जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको बनाने हैं, डीपीपी हो या जिस मटेरियल को आप फॉलो करते हो उसको बनाने हैं। मिलते हैं कल एक नए एनर्जी के साथ।